We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बात करते हैं रशिया और यूक्रेन युद्ध की, जो अपने खतरनाक मोड़ पर इस वक्त पहुंच गया है और हर बढ़ते दिन के साथ जो रूसी सेना है वो और ज्यादा आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। और अब तो ये देखिए कि जो यूक्रेन है और जो कुछ यूरोपीय देश हैं, उन्होंने रूसी सेना पर एक गंभीर आरोप लगाया है। और गंभीर आरोप क्या कि रूसी सेना अब इस युद्ध में रासायनिक हथियारों का भी इस्तेमाल कर रही है। आखिर क्यों रूसी सेना पर इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। तस्वीरें 4 जुलाई की हैं, जब रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। रूस ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर दी, जिससे यूक्रेन की राजधानी कीव दहल उठी। रूस ने 539 ड्रोन और 11 मिसाइलों के प्रहार से यूक्रेन में हाहाकार मचा दिया था। करीब 7 घंटे तक हुए इस हमले में यूक्रेन का कोना कोना दहल उठा। सटीक हमलों से कीव की इमारतें धधकने लगी। काले धुएं से आसमान भर गया। हालत यह हो गई कि लोगों को सांस लेना तक मुश्किल हो गया। स्कूल, रेलवे स्टेशन और सरकारी संस्थान तबाह हो गए। उस दिन रूस के इस हमले में 1 की मौत हुई, जबकि 23 लोग घायल हो गए। अब आरोप लग रहे हैं कि रूस ने इन हमलों में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, क्योंकि मिसाइल और ड्रोन के हमलों के बाद भी लोगों की जान जा रही है। यूक्रेन के शहरों में जहरीले बादल छा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के इस हमले के बाद हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने हवा में धुएं के खतरनाक स्तर के कारण निवासियों से अपनी खिड़कियां बंद रखने का आग्रह किया है। ऑल यूक्रेनी पर्यावरण लीग की प्रमुख टेटियाना टिमोचको ने भी रूस के हमले के बाद हवा की गुणवत्ता खराब होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हमलों के बाद उठी भयानक आग के कारण जहरीले पदार्थ भी पर्यावरण में प्रवेश कर गए हैं। इन सब का मानव स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दावा है कि जो गैस वातावरण में घुली उनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजोपाइरीन, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोसायनिक एसिड के सब्सटेंस शामिल हैं। इन गैसों से खांसी, घुटन, हाई बीपी जैसी समस्याएं आ सकती हैं। कैंसर तक का खतरा हो सकता है। प्रदूषण से पौधों की जड़ों का पोषण भी बाधित होता है, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है या यहाँ तक कि पौधे मर भी सकते हैं। ऐसी सूरत में बचने का एक ही रास्ता है और वो है घरों में कैद हो जाना। इस बीच डच और जर्मन खुफिया एजेंसियों ने भी दावा किया है कि उन्होंने यूक्रेन में रूस की तरफ से रासायनिक हथियारों के बढ़ते इस्तेमाल के सबूत जुटा लिए हैं। इन देशों ने मॉस्को पर सख्त प्रतिबंध लगाने और यूक्रेन को सैन्य समर्थन जारी रखने की मांग की है। सवाल यह है कि रूस के रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने के आरोपों में कितना दम है। अगर आरोप सच साबित हुए तो क्या रूस को प्रतिबंध झेलने पड़ सकते हैं? इस तरह के रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल के लिए जो साइंटिफिक एविडेंस चाहिए वो शायद अभी तक कहीं पर भी दिए नहीं गए हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इस ऑर्गेनाइजेशन में 193 मेंबर्स हैं दुनिया भर के, और यह मेंबर जो हैं वह दावा कर रहे हैं कि अभी तक ना तो डच सरकार ने ना ही जर्मन सरकार ने
कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस दिया है कि रूस ने किसी तरह का केमिकल पदार्थ इस्तेमाल किया हो। यूक्रेन, नीदरलैंड और जर्मनी का आरोप है कि रूस रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि मॉस्को का कहना है कि अब उसके पास कोई सैन्य रासायनिक शस्त्रागार नहीं है, फिर भी उसे जहरीले एजेंटों के कथित इस्तेमाल पर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।